आपके पास भी आ रहा हूँ। बोलिए सर, मेरा सवाल अभी जो प्रवक्ता जी ने कहा है कि हमारे पाकिस्तान से एक बार लड़ ले, पाकिस्तान से किसी ने नहीं बोला, मुझे लग रहा है पाकिस्तान से अभी वो आइटम बम की बात पे कह रहे थे, तो ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं और राष्ट्र का विरोध करने वाले। अब आपने अपनी बात को रखा, आप समझ नहीं पाए कि क्या बोला। चाचा आप कुछ कहना चाहते हैं? पानी पी ले, ठंडा आप खड़े होके बोलिए। क्या वो पूछना चाहते क्या आपको क्या लगता है, चुनाव का मौसम चल रहा है, आप अगर कुछ सुना सकते हैं तो सुना दीजिए, इरशाद। देखिए, प्रधानमंत्री जी की पूरे दुनिया में इज्जत है। तरम मोदी जी के पास आया, गले से गले मिल गया। हम पागल है कि उनको वोट ना दें? हम पागल नहीं है। हाँ, उसके एक दिन बाद दूसरे मुल्क में गए, एक प्रधानमंत्री ये घुटना पकड़ पपुआ गिनी का प्रधान। तो हम पागल नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं। मोदी जी को कभी वोट नहीं दिया, अब की देंगे। मोदी जी को कभी वोट नहीं दिया, अब की देंगे। क्यों? मोदी जी को कभी वोट नहीं दिया, अब की क्यों देंगे? ये टर्म जी जो आके गले से गले मिल गए, ये तनी बड़ी इज्जत नहीं है हमारे प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री की बात पाकिस्तान के पार्लियामेंट में हो रही है। वो मेंबर कहता है कि मोदी जी ऊपर गए, पाकिस्तान नीचे गया। तो हम पागल नहीं है। हमारे देश तरक्की कर रहा है, रोड बनवा रहा है, सी घाट बनवाया है, हम लोग को हर तरह की सुविधा दे रहा है प्रधानमंत्री। 3 माही हमारे गुजरात गए, 8 साल हुआ, बेहद पैसा कमा रहे हैं, बेहद पैसा कमा रहे हैं। तो हमारा प्रधानमंत्री है। नहीं, ठीक है। अब मैं पीछे चलूंगा। ओके। सर आपका क्या है? ये रात को काला चश्मा को डाला हुआ है आपने, ये रात को काला चश्मा क्या मतलब? मेरा असल में 4 जून 2019 को मेरा एक्सीडेंट हो गया था, आंख में चोट लगा था, इस वजह से मैं जो है यहाँ पे कांग्रेस प्रवक्ता से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ न जाति की न पात की राजनीति होनी चाहिए, यहाँ विकास की बात होनी चाहिए। ये काशी की नगरी है, मोक्ष की राजधानी है, सांस्कृतिक नगरी है। यहाँ पे जो है विकास की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। अच्छा पॉइंट है आपका। मैं यहाँ पर महिलाएं बहुत सारी बैठी हैं, आप में से कोई कुछ अपनी बात कहना चाहे तो कहे। आप मैडम कुछ कहना चाहे? जी, मैं तो मोदी की फैन हूँ, बहुत बड़ी। मोदी की फैन है? हाँ, बहुत ज्यादा बनारस में काम किया है उन्होंने, हमारे बनारस को चमका दिया। और जो पहले ये बोलिए, फिर आप कहिएगा। हाँ ठीक है, यहाँ से तो मोदी ही आएंगे, मोदी ही आएंगे। ये तो अखिलेश जी ने भी कहा है कि ये क्योटो में हो सकता है बीजेपी का चांस हो, बाकी 79 में हमारा है। ये तो अखिलेश भाई ने बोला है। नहीं, उन्होंने कल बता दिया। माहौल देख के उनको लग रहा है कोटो भी हार रहे हैं। चलिए, बिल्कुल पूरी तरह से हार रहे हैं, बौखलाए हुए हैं। ये देखिए, कहा जा रहा है कि मोदी जी का भी चांस रही है। उनको ये बनारस हरा देगा। अभी भ्रम में है, बड़े अंतर के नरेंद्र मोदी जी हार रहे हैं यहाँ पर। ये भ्रम में है, सारे विपक्षी भ्रम में है। पहली बात कि मोदी जी आ रहे हैं 400 तो सदन में उनका पहले से ही है। एनडीए और सबको मिला के देखिए तो 400 जनता है, सब जानती है भाई, 400 पहले से ही है। मैं इन लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि अगर देश का भला ये भी सोचते हैं, सारी पार्टियां देश के लिए ही काम कर रही हैं, मोदी जी ऐसा कौन सा गलत काम कर रहे हैं देश के लिए? कोई इसमें से एक जनता बता दे कि उन्होंने कोई गलत काम किया है। ठीक है, बताएंगे। अरे बताएंगे। पीछे। सर आप सवाल पूछिए, मैं आपका सारा जवाब दूंगा। सवाल आप एक सेकंड। अरे नहीं, आपको उन्होंने बोला मोदी जी ने क्या गलत काम किया? और गलत काम आप ये बताइए। एक तरफ तो आप साड़ों को रोक रहे हैं, सारी चीजों को रोक रहे हैं, बीप कंपनी से चंदा ले रहे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड का किससे पूछ रहे हैं? सर यहीं पे DLW बना हुआ, 50,000 कर्मचारी काम करते हैं वहाँ पे, रोजगार कांग्रेस की सरकार में मिला, और आप कह रहे हैं नेतृत्व विहीन है कांग्रेस। ठीक है, आपने आप बैठिए। अब मैं देखिए, ऑडियंस को मैंने लिया। अब मैं विपक्ष के पास आता हूँ और आपके पास भी आता हूँ। राय साहब, आप बोलेंगे आपको एक ही बारी बोलने का मौका मिला। विवेक भाई, एक होता है पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस। बंगाल में प्रधानमंत्री बड़ा रोड शो कर रहे हैं, बंगाल में आप लोग वहां पर ममता दीदी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं ना? क्या आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी पंजाब में अलायंस नहीं करेगी, दिल्ली में करेगी, आप लोग केरल में राहुल गांधी के खिलाफ कैंडिडेट देंगे, बंगाल में ममता दीदी के खिलाफ लड़ेंगे, तो ये अलायंस जो है इस पे जनता भी कैसे भरोसा करेगी? पॉइंट ये 2004 में ये नहीं डिक्लेयर किया था प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा।
लेकिन वाजपेयी जी को हराया, भाजपा को हराया, उसके बाद डिसाइड किया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये एक प्रजातंत्र है, पब्लिक सब जानती है। जरूरी नहीं है कि चेहरा देख करके चुनाव लड़ा जाए। सशक्त तरीके से कम्युनिस्ट, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी सब लड़ रहे हैं, सब इकट्ठे हैं, कोई गलती नहीं है। वो मैडम बोल रही थी, बहुत अच्छा बोला, ये साहब बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोला कि विकास की बात होनी चाहिए। आप लाइए, आपने जिसको चुनना है चुनिए, लेकिन आपका क्राइटेरिया हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होना चाहिए। विकास एक आरोप आप पर लगता है कि यहाँ पर युवा मेरे युवा मित्र बैठे हैं, यहाँ मेरे युवा मित्र बैठे हैं, इन्होंने सवाल पूछा कि देखिए एम्प्लॉयमेंट की बात भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ राष्ट्रवाद की भी बात होनी चाहिए। क्या आपको लगता है ये भी जमीनी विषय है? क्योंकि 10 साल आपकी सरकार के हो गए, आप तीसरी टर्म मांग रहे हैं। आज जब देश में विकास हो रहे हैं, उसके साथ रोजगार जुड़े हैं। अगर ये काशी आए होंगे, विवेक श्रीवास्तव जी से मैं दिल्ली से आए होंगे, अगर कभी आए होंगे तो क्या काशी इनको ऐसी दिखती थी? या सड़कें बनी हैं तो क्या उसमें रोजगार नहीं है? ये अगर ये अब आप बोलिए नहीं, ये गलत बात आपने यही असभ्य लोग नहीं करते, असभ्यता नहीं करते भाई। आज आपको चंदौली में मेरे दरोगा मारे गए, एक दरोगा मारे गए, ये क्या असभ्यता करते हैं? ये झगड़ा का मंच नहीं है, ये झगड़े का मंच नहीं है भाई। आप अपनी बात करिए, आप दंडता क्यों करते हैं? सारा देश देखता है आपके इस चरित्र को। ये झगड़े का नहीं है, ये आसान झगड़े। मुझे बोलने दीजिए, आपके बाद जवाब सुनिए। मैं विवेक श्रीवास्तव जी से कह रहा हूँ कि वो माओवादी सरकार जो ममता दीदी से लड़ती है और अप्रैल फूल यहाँ मनाया जाता है बनारस में। 1 अप्रैल को मैं विवेक जी से कहूंगा कि अगले अप्रैल को 1 को चले आएंगे। तुरंत शादी होती है, तुरंत तलाक होते हैं, तो ये काशी में आपको एक दिन से मिल जाएगा। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग। अब आप धर्मेंद्र जी, अब आपने बोला, आप बोलेंगे मनोज का, ठीक है आप बोल सकते हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी यहाँ तुरंत शादी हो रही है और तुरंत तलाक भी हो रहा है। हमारा इंडिया गठबंधन एक साथ है, यहाँ पब्लिक बैठी है, पब्लिक का शो है, ये देश का सबसे पॉपुलर शो है जिसमें आप सारे बैठे हैं और मैं भी आया हूँ इसलिए, और इतनी दूर से आया हूँ इनके शो के लिए। आप राजा हैं, आप पब्लिक हैं, आप राजा हैं, क्योंकि ये प्रजातंत्र है और हम सारे जो खड़े हैं हम सब नौकर हैं, चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो, लेकिन वोट दीजिए तो डेवलपमेंट में दीजिए, लड़िए मत, लड़ाइए मत। रोहित, ये विवेक वही हैं जो वायनाड में राहुल गांधी को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और यहाँ पे आके कह रहे हैं कि राहुल गांधी को वोट दे दो। तो भैया ये दोहरा चरित्र जनता समझ चुकी है कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को गाली देगी और दिल्ली में कहेंगे हम साथ हैं। तो ये देश के अंदर विभाजन की राजनीति करने वालों को अब जनता वोट देने वाली नहीं।